सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिलों के लिए चलने की भी जिद होनी बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह के 10:15 बज गए थे और मैं भी पढ़ने बैठ गई थी जिसमें कि मैं सबसे पहले अपना टारगेट्स लिख लूँगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और फिर उसके बाद मैं वोकैबलरी से ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है। लेकिन आज मैं खुद ही थोड़ी डिसअपॉइंट हूँ। यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की खबर सुन के पहले तो हैप्पी हुई थी, मैंने कहा चलो, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि दिसंबर में हो जाए तो बेटर है। दिसंबर तक अनुमान लगाए हुए बैठे थे हम, लेकिन जनवरी में बोल रहे हैं। लेकिन जनवरी में भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है और जनवरी में भी ये एग्ज़ाम नहीं होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, क्योंकि बहुत प्रोसीजर होते हैं, बहुत प्रक्रियाएं होती हैं करवाने के लिए एग्ज़ाम। सो इस वजह से कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद अप्रैल तक ही खिंच सकता है ये एग्ज़ाम। लेकिन इतना लंबा इसको तैयार करने के लिए तो मैंने डीएसएसबी की प्रिपरेशन छोड़ी थी। मैंने कहा चलो ये पहले हो जाएगा और उससे थोड़ा इतना टफ़ नहीं है, डीएसएसबी थोड़ा है भारी पड़ जाता है एग्ज़ाम। मैंने कहा चलो पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेते, और इसी की खबर आनी शुरू हुई थी कि ये पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन फिर अब वही दोनों, मुझे लग रहा है अब ये दोनों एग्ज़ाम ही बस आगे पीछे ही होंगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। मैं बहुत आज सच में बहुत दुखी हूँ क्योंकि इतनी लेट करती जा रही है सरकार। हद है कि एग्ज़ाम कब कराएंगे, समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए खुश थे कि चलो दिसंबर एंड या स्टार्टिंग में जनवरी में हो जाएगा, लेकिन जनवरी भी मुश्किल है, उम्मीद नहीं है जनवरी में भी। और एक टाइम आता ही है ये कि पढ़ते रहो और एग्ज़ाम ही ना हो तो उसमें आदमी डिमोटिवेट हो ही जाता है। और ये आज मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है। मैं खुद कहती हूँ कि मोटिवेट रहें उसको देख के, ऐसा फील करके, लेकिन आज मैं खुद डिमोटिवेट हूँ कि कैसे करें। एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आ रही है, प्रिपरेशन कब तक करें। जब डेट आ जाती है एकदम, फिर भी एस्पिरेंट अलर्ट हो जाता है और ज़्यादा से मेहनत करने की कोशिश करता है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं होती है पढ़ने की। जब एकदम डेट आ जाती है तो उसमें प्रिपरेशन में बहुत अलग डिफरेंस होता है। मुश्किलें तो लाइफ में बहुत हैं, लेकिन ठहरूंगी नहीं, मैं भी पूरी जिद्दी हूँ। जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा मैं भी एग्ज़ाम देती ही रहूँगी। और ये है थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट फील कर रही हूँ, बट एक दिन के लिए मैं फिर अपने आप को मोटिवेट कर लूँगी। थोड़ा सा कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, सो इस वजह से, बट मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी प्रिपरेशन पूरी लगातार करती रहूँगी, क्योंकि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो हिम्मत मुझे नहीं हारनी है, मैं फुल अपनी प्रिपरेशन रखूँगी। और तो अभी हम बेटी स्कूल से भी आ गई थी और खाना वाना खा लिया था, तो उसके बाद से फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और जिसमें कि मैंने वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। मेरा वर्ड्सवर्थ जो राइटर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर मैं नेक्स्ट मंडे से अपना नए राइटर को लूँगी, मिल्टन को मैं शुरुआत करूँगी। और इसके भी एग्ज़ाम सैटरडे में ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद में फिर इसकी ओलंपियाड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही कराऊंगी। वैसे वो ज़्यादा एग्ज़ाम तो वे नहीं रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम इसके ख़त्म हो गए हैं। और पर ये फिर भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा कराती रहती हूँ। अब इसको डिक्टेशन वगैरह भी बोलती हूँ मैं हिंदी में। थोड़ा इसकी हिंदी प्रॉब्लम्स चल रही है तो मैं इसकी हिंदी में भी अब ज़्यादा काम करा रही हूँ। और फिर मैंने आज वोकैबलरी भी अपनी कंप्लीट की और रीडिंग कंप्लीट की, और सिर्फ मैंने वर्ड्सवर्थ लिए थे, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया है। फ़िलहाल मेरे टारगेट्स जितने मैं बनाती हूँ उतने कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसी न्यूज़ को सुन के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी
पर क्या करें, ह्यूमन नेचर है। ये तो है नहीं कि हर समय एनर्जी भरी रहती है, लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हमेशा सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, उस लाइफ को तो अपने आप ही ठीक करना होता है। तो चलिए, आज का मेरा स्टडी व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।